गाइस, तीर्थ परसाना, क्या नाम है। पूरा बाबा का नाम लग रहा है, लेकिन मैं एक्चुअली उसको हेट नहीं, उसके सपोर्ट में आया हूँ, क्योंकि पूरा इंटरनेट उसके हेट पे है और मैं तो आवाज़ उसके साउंड कर रही है क्या। एनीवे, तो गाइस वो अपनी उसने लाइफ, पहले बात तो एज एज से जज मत करो। हमारी इंडियंस का तो मैं मानता हूँ, क्योंकि इंडिया में हम कलेक्टिव चीज़ें बहुत लेट अचीव करते हैं, तो इसलिए हम जब किसी की एज देखते हैं तो हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि अभी तो तू 18 का ही है, अभी तूने क्या देखा है, अभी तो 30 का हो गया, अब तक शादी नहीं हुई, अरे ये तो 50 का हो गया, अब ये तो बुढ़ा ही है, अरे बुढ़े क्या किसको देखता है, लड़के को, समझ रहे हो। तो ये तो हमारा है ही। तो एज को भूल जाओ भाई। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कोई इंसान वो थोड़ा लेट ग्रैब करता है, किसी को जल्दी, कोई जल्दी ग्रैब कर लेता है, तो उसमें जल्दी से ही उसको रिलेशनशिप में रहा, एक रियल रिलेशनशिप में रहा, और फिर वो इंटरनेट के एक्सपोजर में आ गया था, तो उसने वीडियोज़ भी बनाने शुरू कर दिए। जैसे कैरी मिनाटी ने भी वीडियोज़ कब से बनाने शुरू कर दिए थे। पर भाई इसके वीडियोज़ अलग हैं। ये एक रोमांटिक गाय भी है, और लिविंग द लाइफ मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट को जीने वाला इंसान है। फ्रेंडशिप होगी, लव हो गया, स्टडीज़, फूड, सब कुछ। तो हर एस्पेक्ट में उसके वीडियोज़ हैं। फिर उसको हार्ट ब्रेक भी मिला, जैसे हम सबको मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हेट तो कर रहे हैं उसको जज करके एज पे, या फिर अब छोटी एज में बंदा अचीव थोड़ा ज़्यादा कर लेता है, तो उसके रिगार्डिंग जब कुछ कॉम्प्लिकेशन आएंगी तो वो उसी चीज़ों के बारे में तो बात करेगा। फिर तुम ये क्यों बोल रहे हो यार, तो इतनी बड़ी बड़ी बात मत कर भाई, वो बड़ा बन गया जल्दी। तुम्हारी रिलेशनशिप हो सकता है तुमने 22nd में ईयर में तुम्हारी फर्स्ट रिलेशनशिप आई हो, वो बंदा 17 या 16 या 14, आई डोंट नो, 15 16 में आ गई थी। और हमको बहुत एक और गंदी आदत है, हम छोटी एज के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तुझे क्या पता साइड हो, पर समझ सब में होती है, हर एज में होती है, ठीक है। तो उसको वो जल्दी आ गया, तो वो लाइफ के चीज़ों में भी, उन चीज़ों को भी उसने एक्सपीरियंस किया, और वो जल्दी भी किया, और वो एक मतलब वीडियोग्राफर, क्या कंटेंट क्रिएटर भी था। तो वो चीज़ें सारी मिक्स होके ही बिकेम बिग, और उसने चीज़ एक्सपीरियंस भी की, और वो उन चीज़ों के बारे में हमको ज्ञान भी दे सकता है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड। इज़ नॉट अ फेक नहीं है वो। अब कुछ चीज़ें कभी कभी, अब देखो, थोड़ी छोटी मोटी कमी तो हमें सब में होती है, और ये भी मैं इसलिए गिरा रहा हूँ ताकि तुम उसको समझ सको कि वो किस पर्सपेक्टिव से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। कभी कभी बात करने का तरीका, तो वो जो तुमको थोड़ा एरोगेंस लग सकता है, वो ईगो लगता है, उसको छोड़ के वो जो 5% है या 10% है, 90% पे फोकस करो ना, कि वो बताना क्या चाह रहा है। 5-10% को भी पकड़ो, मैं नहीं कह रहा कि रोस्ट मत करो, रोस्ट करो, लेकिन उसको अच्छा लगेगा कि अगर तुम ये भी बताओगे कि यार ये बंदा रियल लाइफ के थ्रू गुजरा है और रियल शिट बता रहा है। अब वो उसको विदाउट एनी अनअपोलोजेटिक तरीके से फुल फ्रीली, बराबर टोन में, अच्छी वॉइस में, वॉल्यूम में बता रहा है, तो तुमको उससे अफेंड नहीं होना चाहिए, सुनना चाहिए। सुनने की थोड़ी एबिलिटी रखो लाइफ में। हमेशा ऐसे इग्नोर मत करो, जब भी जैसे भी देखे, अरे तो ऐसे बोल रहा है, क्या हुआ फिर, एक बार सुनो तो बोल क्या रहा है। तो तीर्थ परसाना इज़ अ वेरी गुड गाय, वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हमको इस पॉइंट ऑफ टाइम में चाहिए, अगर हमको अपना फ्यूचर बचाना है। इतने मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं भी रिलेट कर सकता हूँ उसके साथ, जो उसकी लाइफ में गुजरा, मेरी लाइफ में भी गुजरा, और काफ़ी लोगों की लाइफ में गुजरा है। तुम एक बार कमेंट सेक्शन देखना उसके, लोग कितना रिलेट मानेंगे उसके साथ, क्योंकि तुमको लगता है बस तुमने रोस्ट वीडियो बना दी है और पूरी लाइफ में बस दुनिया में ही चल रहा है कि किसी के पास कोई लाइफ नहीं है, और अपना काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, आके तुम्हारी रोस्ट वीडियो देखते हैं और बस। नहीं वो ब्रो, सब लव में हैं, सब पैसा कमाने के उसमें हैं, सब किसी को धोखा मिलता है फ्रेंडशिप में, किसी को लव में। धोखे तो हमको हर रोज़ मिलते हैं यार, यही तो रियल लाइफ है। रोस्टिंग एंटरटेनमेंट देखना छोटा सा काम है, 95% रियल लाइफ है। वो 5% हम अपनी तुम्हारे रोस्ट देखते हैं हमारा थोड़ा दिमाग चिल करने के लिए, लेकिन 95% हम शिट से ही गुजर रहे होते हैं। और अगर एक बंदा उस शिट को ओपनली बोल रहा है कि मैं भी गुजरा हूँ, तो उसको देख के हमको थोड़ा दिलासा मिलता है कि भाई चलो हम अकेले नहीं हैं। और अगर उसके साथ ऐसा हुआ, वो उसने क्विट नहीं किया, वो अच्छा कर रहा, तो हम भी कर सकते हैं।
सो दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ कि तीर्थ पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, क्योंकि वो बंदा उन सब रिलेशनशिप से गुजरा है जो कि जिस रिलेशनशिप से हर रोज़ लाखों करोड़ों लोग गुजर रहे हैं, और गुजरने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया और वो उधर है, और वो फन वीडियोज़ के साथ है, वो स्माइल के साथ है, वो जोक भी मारता है जबकि उसकी हालत नहीं जोक मारने की। और मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, हम सब की ऐसे है, हम सब, हमारी हालत नहीं है जोक मारने की, लेकिन हम फिर भी रोज़ जोक मारते हैं स्माइल के साथ। और हम में से ही वो अगर बिग बन गया, अभी मनी हम सबकी नीड है, तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई चल, तो हमारे इमोशंस भी डिस्प्ले कर रहा दुनिया को, एक अवेयरनेस आ रही है, उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो जितने भी रोस्ट उसको तुम नकार रहे हो ना, मैं रोस्ट के लिए नहीं मना कर रहा, पर जो तुम उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर रहे हो, नकार रहे हो, ये बहुत बेवकूफ़ी और गधेपन वाली बात है। इससे प्रूव होता है कि तुम खुद मैच्योर नहीं हो। जैसे थगेश और जितने भी मैं देखें काफ़ी चढ़े हो उसके सर पे, तो रोस्ट करो कभी कहीं कहीं, जो जो उसका एग्जैजरेट वाला इफ़ेक्ट बोलने का होता है उस पर कर सकते हो, थोड़ा उसको मिमिक भी कर सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू को भी अप्रिशिएट करो, क्योंकि तभी ऐसे लोग जैसे हम बनेंगे, और ऐसे लोग ज़्यादा होंगे, ऐसे लोग हमारी मदद करेंगे, एक दिन हम किसी की मदद कर पाएंगे। ये एक नेटवर्क और एक कम्युनिटी बनेगी, और ओनली कम्युनिटी से ही हम अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स और लिविंग इमोशनल स्टैंडर्ड्स सब कुछ बेटर कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई वीडियो इन सपोर्ट ऑफ तीर्थ परसाना। मैं बहुत पहले से आ गया था, मतलब अब सबके फ़ोन स्क्रीन पे आ गया होगा ये, लेकिन मैं बहुत पहले से आ गया था, और मैं फर्स्ट वीडियो से ही आई वॉज लाइक लिटिल टेकन अबैक कि भाई इस बंदे में पावर है। इसके वीडियोज़ में पावर नज़र आती है, बंदा मतलब इसके वीडियोज़ में पावर है, कॉन्फिडेंस है, तो ये इससे बेटर कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस ही हमको सीखना होता है पूरी लाइफ, और कुछ नहीं। सो यस, दिस इज़ माई वीडियो इन सपोर्ट ऑफ यू तीर्थ परसाना। यू आर अ गुड गाय, ग्रेट गाय, अमेजिंग गाय। ऐसे कितने लोग हैं जो कि इतने कॉन्फिडेंट हैं, पर उनके यूट्यूब चैनल पिछले 6 साल से ज़ीरो पड़े हैं, और उनमें से यही है जो ट्रुथ फैला रहे हैं, पर ये बिग बन गया है। तो हम सब बनना चाहते हैं तीर्थ परसाना, वी हैव टू एडमिट। सो लेट्स सपोर्ट द गाय एज वेल एंड नॉट जस्ट लाफ एट हिम। वो हमारा दोस्त ही है, तो हम हंस सकते हैं, लेकिन इतना सा उसके ऊपर हंसने की वो है, गुंजाइश है, पर इतना उससे सीखने की गुंजाइश है। तो सीखो, ओके, बस हंसो मत।